हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांज मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। मैं आपको बता चुकी थी आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझना है। अब जिस बच्चे को एक क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट आ गया समझ में, उसे लगेगा कि इससे सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो इसमें भी क्या है, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, उसकी हेल्प से आपको कोई दो साइड पता चल जाएंगे, या तो बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, या बेस और हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस के थ्योरम से तीसरी साइड हम निकाल लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिक है हमारी, उसकी हेल्प से सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकल जाते हैं। तो सेम कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में यूज करते हैं। यहाँ 3 है, तो 3 तो इधर आ जाएगा 4 के पास, तो cot A इक्वल्स टू 4/3। तो अब आप cot ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ट्रिक यूज करो। पंडित पत्री प्रसाद हरी हरी बोल 1 2 3 4 5 6। और cot कौन से नंबर पे आता है? साइन, cos, tan, cosec, sec और cot 6 पे। और 6 पे कौन है? b/p। तो b/p हो गया। उसके बाद p की वैल्यू 4, p की वैल्यू 3, बट हम एग्जैक्ट नहीं लेते, तो b इक्वल्स टू 4 आप नहीं लोगे, इसके पीछे कोई एक नंबर लिखना होता है k, और वेयर k क्या होता है? k इज पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली p की वैल्यू 3k। तो अगर आपको यहाँ 7 देते तो p की वैल्यू 7 हो जाती, 7k। 8 देती तो p की वैल्यू क्या हो जाती? 8k। तो p 3k। इतना हो गया। मीन्स अब आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज आप निकाल पाओगे, तो y PZT पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। एंगल कौन है? A, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लिखा कौन हुआ है? A। तो ट्रायंगल बना लीजिए। अब A लिखा हुआ है एंगल, तो A आप या तो यहाँ पे लोगे या यहाँ पे लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो कौन है? 90 डिग्री। तो A की चॉइस है या तो यहाँ पे तो मैं यहाँ ले लेती, ये A, ये B और ये C। A एंगल है तो A पे एंगल बना दीजिए। A पे एंगल बन गया। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। इतना हो गया। बेस की वैल्यू कितनी है? 4k। बेस कौन है? ये। तो ये कितना है? 4k। p परपेंडिकुलर कितना है? 3k। तो ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3k। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है नहीं, तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है बस। तो हाइपोटेन्यूज निकालो। h का नाम क्या है? AC का होल स्क्वायर। p परपेंडिकुलर कौन है? BC का होल स्क्वायर प्लस बेस का नाम क्या है? AB का होल स्क्वायर। ACB। AC की तो वैल्यू है नहीं, BC परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू क्या है? 3k का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? 4k। AC का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9k स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर। जहाँ पे ऐड करोगे तो 25k स्क्वायर। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है? 5। और k स्क्वायर का k। तो आपके पास AC आ चुका है 5k। तो AC हाइपोटेन्यूज, तो यहां से आपका कितना आ गया? 5k। AC आ चुका है, मीन्स अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। अब आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। चेक वेदर, तो आपको चेक करना है कि सही है या गलत है। आपको दो साइड दे रखी है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो आपको ये चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। है तो यस आ जाएगा, नहीं है तो नो आ जाएगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हम
राइट हैंड साइड लेंगे। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी की वैल्यू चाहिए? तो लेफ्ट में कौन कौन है? tan है बस, तो सिर्फ हमें सिंपली किसकी वैल्यू चाहिए? tan की। और राइट में कौन है? cos और sin। तो मीन्स अब हमें एक sin निकालना है, cos निकालना है और एक tan। जो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है वो ही आपको निकालनी है। तो मैंने यहाँ देख लिया कि एक tan चाहिए मुझे, एक cos चाहिए और एक sin चाहिए। तो मैं ये पहले निकाल लूंगी, tan की वैल्यू, sin की वैल्यू और cos की वैल्यू। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। tan चाहिए पहले, तो tan निकाल लीजिए। tan a, और tan क्या होता है? sin cos tan। थर्ड नंबर पे 1 2 3, तो p अपॉन v, p अपॉन v। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आ चुका है? 3k अपॉन v, बेस कितना आ चुका है? 4k। तो k से k कैंसिल आउट, तो 3 अपॉन 4। tan आ गया। फिर क्या चाहिए? cos और sin। तो पहले cos निकाल लीजिए। cos a, cos a क्या होता है सेकंड नंबर पे? तो b अपॉन h, और b बेस कितना है? 4k, और h कितना है? 5k। k से k कैंसिल आउट, तो 4 अपॉन 5। फिर क्या चाहिए? sin, sin a, sin a फर्स्ट नंबर पे, तो p अपॉन h, और p की वैल्यू 3k और h की वैल्यू 5k। k से k कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 3 अपॉन 5। तो मीन्स पहले जो वैल्यूज हम ये देख लेते हैं कि जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो पहले हम सभी निकाल के रख लेते हैं। तो मुझे मैंने देखा कि एक तो tan चाहिए, cos और एक sin, तो तीनों वैल्यूज हमने निकाल के रख ली। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड। तो we take लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वैल्यूज पुट करो। 1 माइनस, यहाँ 1 है तो 1 लिखा, माइनस तो माइनस। tan स्क्वायर a मीन्स tan की वैल्यू का स्क्वायर। तो tan की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये प्लस है तो प्लस tan का वैल्यू का स्क्वायर, और tan की वैल्यू कौन है? 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो 1 का 1, 3 3 का स्क्वायर, 9 4 4 जा 16, 1 प्लस 9 3 3 जा 4 4 जा 16। नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लोगे, तो 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, 16 से 16 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा? 7, और ये कितना हो जाएगा? 25। मीन्स जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो कितनी आई? 7 अपॉन 25। तो इसे इक्वेशन 1 ऐड कर लो। अब आप कौन सी साइड लोगे? राइट हैंड साइड। तो अब आप राइट हैंड साइड लीजिए। तो यहां से ये इरेज कर देती हूँ। वी टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू पुट कर दो, 4 अपॉन 5, और यहाँ स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर। साइन की वैल्यू पुट करो, 3 अपॉन 5, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम 25, 16 माइनस 9 कितना आ चुका है? 7 अपॉन 25। ये इक्वेशन आप लेट कर लो सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, अब आपने देखा होगा यहाँ भी 7 अपॉन 25 और ये भी कितना है? 7 अपॉन 25। तो दोनों से लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है? राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर क्या आ गया? यस, हो गया। तो ये है आपकी 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल at B if tan A equals to 1 upon root 3 find value of, तो क्या फाइंड करना है? sin A cos C प्लस cos A sin C। तो ये भी बच्चों सेम क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो वो ही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल 1 2 3 4 5 6। आपको ये ट्रिक यूज करनी है। ट्राइंगल फॉर्म करना है। एंगल कौन है? राइट एंगल का बनाना है बी पे, मतलब 90 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा? बी पे। तो आप यहाँ ए ले लो या यहाँ पे, तो ये ए, ये बी और ये सी। और एंगल कौन है? ए, tan ए। तो यहाँ की बात कर रहा है वो। अगर इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाता है वो बेस। tan ए सॉल्यूशन स्टार्ट करो। tan ए की वैल्यू 1/√3, और tan कौन से नंबर पे आता है? 3 पे। तो 1 2 3, तो P/V। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो गई? 1K। फिर आप लिख दोगे वेयर K इज पॉजिटिव नंबर। B की वैल्यू कितनी हो गई? √3K, वेयर K इज पॉजिटिव नंबर। तो P परपेंडिकुलर कितना है? 1K। B बेस कितना है? √3K। हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम है। तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। आप कभी बेस आगे लिख दो, कभी परपेंडिकुलर पीछे लिख दो, तो उस चीज से प्लस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कौन है? AC। और परपेंडिकुलर कितना है? 1K का होल स्क्वायर, और बेस कितना है? √3K का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर तो क्या आएगा? 1 आएगा, और K का स्क्वायर K आएगा। स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है? कैंसिल। तो 3K स्क्वायर, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4K स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 2, और K का स्क्वायर K। तो आपके पास AC कितना आ चुका है? 2K। हाइपोटेन्यूज आ गया। अब आपको निकालना क्या है? sin A। तो अब जो वैल्यूज निकालनी है वो वैल्यूज देख लेते हैं पहले। बस ये सभी की सभी वैल्यूज पहले निकाल के रख लेते हैं, फिर पुट कर देंगे। तो एक sin A चाहिए, sin A निकाल लो। फिर क्या चाहिए? cos C, फिर cos A, फिर sin C। तो एक एंगल देखो, यहाँ एंगल A है और यहाँ भी एंगल कौन है? A। तो पहले A एंगल के निकाल लेते हैं, sin A निकाल लेते हैं और cos A। तो sin A क्या होता है फर्स्ट नंबर पे? तो P/H। P परपेंडिकुलर कितना है? 1K अपॉन H कितना है? 2K। तो K से K कैंसिल आउट, तो 1/2। cos A एंगल सेम है ना, तो परपेंडिकुलर बेस तो चेंज होनी नहीं है। तो cos क्या होता है? B/H। बेस की वैल्यू कितनी है? √3K अपॉन H कितना है? 2K। K से K कैंसिल आउट, √3/2। ए एंगल के आगे अभी क्या चाहिए? cos चाहिए, लेकिन क्या एंगल कौन है? C। मीन्स इस बार यहाँ C है और यहाँ भी कौन है? C। तो एंगल A नहीं है इस बार, एंगल क्या लेना है? C। तो एक और ट्राइंगल बना लीजिए A B, क्योंकि B पे तो 90 फिक्स है, C। और इस बार एंगल क्या लेना है? C। तो C के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? बेस। AC की वैल्यू कितनी है? 2K। AB की वैल्यू कितनी है? √3K। और BC की वैल्यू कितनी है? 1K। तो हम निकालिए cos C, cos सेकंड नंबर पे, तो B/H।
और बेस कितना है 1 के अपॉन एच कितना है 2 के। अब मैं इस ट्राइंगल को देखूंगी क्योंकि एंगल कौन है सी, तो एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है सी पे। तो बेस कितना है 1 के और एच कितना है 2 के, कैंसिल आउट, तो 1/2। फिर क्या निकालना है साइन सी, साइन पहले नंबर पे तो p अपॉन एच और p परपेंडिकुलर √3k अपॉन h की वैल्यू 2k, तो k से k कैंसिल आउट, तो कितना बचा √3/2। ये हो गया, यहाँ से इरेज कर देती हूँ बस। अब ये वैल्यूज जो फाइंड करना उसमें रख देते हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू देखो 1/2, तो यहाँ कितना रख दिया 1/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि जिनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं होता वहां किसका सिंबल होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में कौन है कॉसी, कॉसी की वैल्यू कितनी है 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर कौन है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू देखो √3/2 मल्टीप्लाई, फिर साइन सी की वैल्यू देखो √3/2। 1 की मल्टीप्लाई 1 से, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से, तो 1 1 सा 1, 2 2 सा 4। √3 की √3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 सा 9, कितना बन गया √9, और 9 का रूट क्या आ जाता है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 2 2 सा 4। फिर इनका एलसीएम ले लोगे 4, तो 4/4 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ चुका है 1। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब आपको सिमिलरली करना है बिल्कुल सेकंड पार्ट। ट्राइंगल पीजीटी ये कुछ सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या है जो अभी मैंने ट्राइंगल बनाए थे वहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे कॉस ए की, फिर किसकी निकालोगे कॉस सी की, फिर माइनस कर दोगे साइन ए और साइन सी। एंगल यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो पहले ए वाले एंगल से निकाल लेना दोनों वैल्यू, फिर यहाँ एंगल सी है और यहाँ एंगल सी है, फिर कॉस सी और साइन सी निकाल लेना जो बाद में ट्राइंगल बनाई थी। फिर इन दोनों को क्या कर देना माइनस, और यहाँ क्या था प्लस। तो अब आपको मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट इसका आंसर कमेंट में करना है, और अगर आप लोगों से नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बता देना। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।